कोई भी बीमारी हो, उसको इमीडिएटली अगर डायग्नोज होता है, उसको लापरवाही ना करें कोई भी बीमारी में, चाहे वो हर्निया हो, मोटापा हो या पित्त की थैली की पथरी हो। मोटापे की वजह से आजकल आपने देखा होगा कि यंग आदमी को हार्ट अटैक हो गया। जंक फूड का तो मेजर रोल है। आज हर चीज में शुगर इतना ज्यादा मात्रा में है कि जिसकी वजह से ही मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हर्निया एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम बच्चों से लेकर बुढ़ापे की उम्र तक सुनते हैं। मोटापे की जो सर्जरी दूरबीन से की जा सकती है जी, और ये बहुत ही सेफ है। मोटापा क्यों होता है, हर्निया क्या है, पित्त की थैली में पथरी क्यों होती है, क्या इन सब बीमारियों के सिम्टम्स हैं, क्या इसका इलाज है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इन सभी बातों को जानने के लिए, इन बीमारियों के कारणों को जानने के लिए आज हम आए हुए हैं मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर 16 में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर मृदुल गर्ग से, जो कि स्पेशलिस्ट हैं इन सभी बीमारियों के। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर मृदुल गर्ग हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ यूनिट सेकंड हैं और एडवांस लेप्रोस्कोप सर्जन हैं। बात करेंगे डॉक्टर मृदुल गर्ग से। डॉक्टर स्वागत है आपका मेट्रो प्लस के मेडिकल बुलेटिन में। थैंक यू। आप डेली ओपीडी देखते हैं, यहाँ पे लोगों का इलाज करते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि मोटापा आदमी में क्यों होता है? मोटापा बहुत ज्यादा लोगों में देखा जाता है। आज के विषय में मोटापा एक बीमारी है जी, वह बीमारी ही नहीं बल्कि जानलेवा बीमारी है। कुछ मुख्य कारण ये है कि जैसे हमारी लाइफस्टाइल आजकल वर्क सीट पे बैठने का सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। जी जी। आजकल लोग घर पर बैठे टीवी वॉच मूवीज देखने के ज्यादा प्रेफर करते हैं ज्यादातर रात को घूमने के। उस वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम होती जा रही है। इवन ऑफिस स्पेस में वर्क फ्रॉम होम हो गया है या अपना कंप्यूटर और लैपटॉप पे ही काम होता है। फिजिकलाइजेशन है नहीं बिल्कुल। दूसरा मुख्य जो कारण है फूड हैबिट्स। पहले के जमाने में और आज के कंपैरिजन में जंक की जो मात्रा है, जो खाना जिसमें शुगर और एडल्ट्रेटेड सब्सटेंस ज्यादा होते हैं, वो मात्रा का फूड जो है उसका सेवन और पाचन ज्यादा किया जाता है। इवन बच्चे स्मॉल एज से ही बच्चे को उसी चीजों का शौक ज्यादा होता है और आगे वो लाइफ में वही खाते हैं, जिसके कारण बचपन से ही मोटापा का होने के लक्षण देखे जाते हैं और बड़े होते होते मोटापा और ज्यादा उनमें बढ़ जाता है। और कुछ लोगों में माता पिता के साइड से या उनके दादा दादी के साइड से या हेरिडिटरी ही मोटापा चलता आ रहा है, जो जेनेटिक्स जिसको जेनेटिक मोटापा कहते हैं। तो डॉक्टर मोटापे को कैसे दूर किया जा सकता है? सर्जरी होती है या लेप्रोस्कोपी जैसे दूरबीन से कहते हैं अगर सर्जरी हो जाती है? मोटापे की जो सर्जरी दूरबीन से की जा सकती है जी, और ये बहुत ही सेफ है। और जब बल्कि मैं इसको एक सर्जरी ही नहीं, एक जीवन का चेंज करने का एक मिरेकल बोलूंगा इस सर्जरी को। क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो पहले चल नहीं पाते जी, अपना हार्ट बीट काफी तेज होता है, रात को खर्राटे आते हैं, उनकी फैमिली जीवन मैरिड लाइफ सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। ठीक बात है। जब एक लेवल पे उनका वेट कम होता है, उनको नई ऊर्जा नई वो चीज आती है और वो खुद एक्टिव हो जाते हैं, तो एक लाइफ चेंजर है। ऐसे पेशेंटों में डायबिटिक, थायराइड, हाइपरटेंशन जैसी जो बीमारियां हैं उनकी दवा की रिक्वायरमेंट या तो बहुत कम हो जाती है या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। डाइट कम करने से भी क्या मोटापा कम किया जा सकता ये है? एक फेज होता है जी, जिसको मोटापे को हम बेसल मोटाबिलिटी रेट जो बीएमआई होता है जी, उसके अनुसार हम नापते हैं। हम्म, जो पेशेंट का बीएमआई 35 से ज्यादा है जी, और उन पेशेंटों को शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ओएसए होता है रात को खर्राटे आना या सांस नहीं आना, जी, जी, जी। अगर ऐसी कोई भी इन तीनों में से एक भी बीमारी है तो अगर बीएमआई 35 से ज्यादा है तो वो सर्जरी के लिए कैंडिडेट है, तो सर्जरी दूरबीन से की जाती है। और अगर किसी पेशेंट को कोई भी इनमें से कोई बीमारी नहीं है तो उसका बीएमआई 40 से ज्यादा होना चाहिए। तो पेशेंट के हाइट और वेट के हिसाब से ही बीएमआई कैलकुलेट होता है और उसी के आधार पे आगे का पूरा प्लानिंग होता है। मोटापे की जैसे दूरबीन से सर्जरी कर दी जाती है तो उसके बाद उसकी डाइट में कम से बहुत नॉमिनल हो जाती है। मोटापे की जो सर्जरी है हर सर्जरी का एक प्रोटोकॉल होता है, और जो पेशेंट को पहले बताया जाता है और उसी प्रोटोकॉल को प्रॉपर्टी उसको लिख के फॉलो किया जाता है। जैसे 1 से 1.5 हफ्ता हम बिल्कुल लिक्विड डाइट पे चलते हैं, फिर धीरे धीरे उस डाइट को हम बढ़ा के सॉफ्ट डाइट कर देते हैं। जैसे बच्चे की डाइट होती है जो पूरे अच्छे से मैश्ड होकर डाइट ली जाती है, तो और उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाता है।
जो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है वो उसकी बॉडी जितनी उसकी रिक्वायर्ड है उतनी ही वो ले पाता है, ले पाता है। और जो अच्छे से सब चीजों का पालन करता है उस पर रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। आदमी में मोटापा ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए? आदमी में मोटापा ना आए तो उसको हफ्ते में से कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए, जो कि आजकल बहुत ही मुश्किल होता है बट नामुमकिन नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज करे, कोई फिजिकल स्पोर्ट खेले, लाइक फुटबॉल, फिजिकल एक्टिविटी करे बढ़ना चाहिए। रात का जो डिनर है वो बहुत हैवी ना लिया जाए, क्योंकि उसमें पाचन का समय मिलता नहीं है। आदमी खाता है और सो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आपका ब्रेकफास्ट और लंच, तो ब्रेकफास्ट सबसे हैवी लीजिए, पूरे दिन में वो पच जाता है। जी जी। अपनी एक डाइट मेंटेन करिए। जिनका बीएमआई 35 से नीचे है, मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को अच्छे डाइटिशियन से मिलके एक डाइट प्लान सेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपना वेट कम कर सकते हैं और वो आगे बीएमआई ना बढ़े और सर्जरी की तरफ ना आई जाए। तो कुल मिला के मोटापे को अगर मान लो किसी कारण हो जाता है या वंश अगर से चलता है फैमिली के उससे, तो मोटापे को कम किया जा सकता है पहले दूरबीन के द्वारा। पहले ट्राई की जाती है डाइट वाइट से। अगर वो अच्छे से कर पाते तो फिर हम सर्जरी पे नहीं एडवाइस करते, बट अगर नहीं वो हो पाता या वो दोबारा बढ़ जाता है तो सर्जरी हमारे एक मात्र उसके लिए। मोटापे के नुकसान क्या है? मोटापे की वजह से आजकल आपने देखा होगा कि यंग आदमी को हार्ट अटैक हो गया जी, बॉडी के अंदर ही थ्रोम्बोस होने की प्रॉब्लम्स, ब्रेन में स्ट्रोक होने का, इवन अगर मोटापे की वजह से हार्ट में ज्यादा प्रेशर पड़ना, कार्डियक अरेस्ट होना, या घुटनों के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ के घुटने खराब हो जाना, कई बहुत ज्यादा। और फीमेल के अंदर पीसीओडी, इनफर्टिलिटी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये मोटापा एक शुगर की बीमारी की तरह ही जानलेवा है अगर सही टाइम पे उसको ना रोक दिया जाए। तो आपके मेट्रो हॉस्पिटल में आपके पास जैसे आप बैठते हैं ओपीडी में, तो कितने पेशेंट डेली आ जाते होंगे इस बीमारी संबंधित? मोटापे के लिए अभी लोगों के एक वो बन रखा है कि मोटापा हम छोटी सी एक चीज है जो हम घर पे डाइटिंग या जिम करके कम कर लेंगे। अच्छा। हम रेगुलर वो लोग घरों में जिम खोल रखे हैं, लोग जिम करके करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, बट वो एक स्टेबल नहीं रहता, कामयाब नहीं है। थोड़े टाइम के लिए वो कम हो जाता है बट फिर वो रिबाउंड बैक करता है जी। तो जिसको भी थोड़ा मोटापा है वो अपना पहले बीएमआई नपवाए, अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करके, अगर लो लेवल पे अभी स्टार्टिंग है तो डाइट को फॉलो करें और तभी वो उसको वहीं रोकथाम कर सकते हैं। जंक फूड का भी कोई रोल होता है? जंक फूड का तो मेजर रोल है। आज हर चीज में शुगर इतना ज्यादा मात्रा में है जी जी। कि जिसकी वजह से ही मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अपने फ्रेश फ्रूट्स लें और फ्रेश वेजिटेबल्स लें और उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। इवन अगर नॉनवेज भी लेना है तो उसको ऑयली और उसका चीज ना लेके ज्यादा प्रोटीन कंटेंट की तरफ उस पर ध्यान दें। जैसे बॉइल्ड चिकन लिया जाए थोड़े सीजनिंग के साथ, तो वो ज्यादा हेल्दी फूड है। तो हेल्दी डाइट के ऑप्शंस की तरफ देखें। तो डॉक्टर साहब, ये थी मोटापे को लेकर बातचीत। अब बात करें हर्निया की। हर्निया क्या है, सबसे पहले ये बताएं। हर्निया एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम बच्चों से लेकर बुढ़ापे की उम्र तक सुनते हैं और इसमें हर बंदे ने कभी ना कभी हर्निया सुना हुआ है। हर्निया एक बीमारी होती है जिसके अंदर आपकी मांसपेशियों, जो मसल्स कहते हैं, उसकी कमजोरी के कारण एक एरिया में डिफेक्ट या छेद होता है, जिसके कारण आंतों की पेट के अंदर की चर्बी या आंतें उस छेद के थ्रू बाहर आती है, जो आपको एक सूजन की तरह दिखती है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट न्यू बॉर्न नवजात शिशु से लेके ये बुढ़ापे तक किसी भी एज में हो सकती है। इसके कॉजेज अलग अलग है, ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो कॉमन जो जगह होती है ज्यादातर मतलब कहाँ पाया जाता है हर्निया? हर्निया यूजली नाभि पे पाया जाता है, जिसको अम्बिलिकस कहते हैं, उसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। और जो सबसे कॉमन होता है वो पेशाब के दोनों साइड, राइट या लेफ्ट साइड, इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। वो इंग्वाइनल रीजन होता है जो बिल्कुल लोअर डाउन रीजन होता है, वहां कॉमनेस्ट हर्नियास पाए जाते हैं। राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में हो सकता है, कई बार दोनों साइड ही होता है। तो ये कॉमन। तो पता कैसे चलता क्या सिम्टम्स है कि आदमी को हर्निया हो गया है? पेशेंट को कभी कभी हैवीनेस या सूजन, मेनली सूजन दिखनी शुरू हो जाती है जी। उस एरिया में, जो मोस्टली कॉमनली उनको लगता है जब मैं खड़ा होता हूँ या खांसता हूँ तो सूजन ज्यादा दिखती है, जैसे ही मैं लेट जाता हूँ तो सूजन सेटल हो जाती है। इस कंप्लेंट के साथ वो ज्यादा इनिशियल पार्ट में प्रेजेंट करता है हर्निया। हर्निया होता क्यों है, मतलब क्या कारण है इसके? हर्निया होने का कारण यही है आपकी मांसपेशियों में कमजोरी है जी जी। जैसे कि आपकी मांसपेशियां एक लेवल का लोड लेने के लिए बनी है, वेट लिफ्टर वालों ने ज्यादा वेट उठा दिया तो वो क्या होता है, वो मांसपेशियों के जो फाइबर होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और उसके थ्रू हर्निया हो जाता है।
जी ओल्ड एज में अलग कारण है, जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है मांसपेशियों में वैसी कमजोरी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो मांसपेशी अपने आप गिव वे कर जाती है, उसके थ्रू हर्निया हो जाता मतलब है। बुढ़ापे में ज्यादा हर्निया की ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। आजकल तो हमने हर एज में देखा है, क्योंकि पहले पहले बुढ़ापे में होती पहले थी। बुढ़ापे में होता था, आजकल हर एज में हमने देखा है कि हर्निया कॉमनली देखा गया है। और उसका इमीडिएट सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे हर्निया का अगर आपको पता लगे, जी पता लगने की इमीडिएट ही आपको तुरंत डॉक्टर से मिलके एक तो डायग्नोस कर लेना चाहिए, और जितना जल्दी आप हर्निया की सर्जरी कराएंगे उतना ही बेहतर है। कैसे हर्निया का इलाज क्या है, कैसे कैसे दूरबीन से होता है, हर्निया सर्जरी होती का क्या है? कोई दवाई वाला इलाज नहीं है। हर्निया जैसे ही एक कपड़े में छेद होता है जिसके जी ऊपर पैच लगाना पड़ता है, जी जी जो उसी रफू तरह रफू कहते हैं जिसको। रफू कहते हैं, हाँ इसी हाँ तरह हर्निया के ऊपर जाली लगती है जो जी इम्पोर्टेड होती है। वो जाली लगने से वो छेद को एक स्ट्रेंथ मिलती है, और जो उसमें जो कंटेंट जा रहा होता है उसको पेट में रिड्यूस रहता है। जितना छोटे साइज में ही वो लगा ली जाती है उतना ही रिजल्ट बेटर है, और पेशेंट को वही करा लेना चाहिए, ना कि उसकी प्रॉब्लम होने का वेट करें। हर्निया ना हो इसके लिए आदमी को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को कुछ अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जिए। अगर कोई पेशेंट ज्यादा वेट उठाता है, जैसे लिफ्टर्स है, बॉडी लिफ्टर्स है, या जिम वाले लड़के हैं, वो नीचे स्कॉटल सपोर्ट या उनको बेल्ट पहनना बिल्कुल आवश्यक है। अच्छा लेकिन पहनते नहीं है वो। कई बार पहनते हैं, कई बार कई लोग मिस कर जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिसकी मसल में वीकनेस डेवलप होगी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्यों डेवलप होगी। जी जी बट कोई बंदा हैवी वेट लिफ्टिंग ऑक्यूपेशन में है, जो जिसमें भारी वेट उठाना पड़ता है, उसमें वो कृपया करके स्क्रॉटल और अब्डोमिनल बेल्ट पहने, जी जी वेट लिफ्टर अपनी बेल्ट पहने। यही हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं हैवी वेट लिफ्टिंग तो केसेस हर्निया में। जानलेवा तो नहीं है? अन्य जानलेवा हो सकता हो है। सकता है। अगर इनिशियल स्टेज में एक छोटा छेद है जो जिसमें सिर्फ आंत आ रही है वापस चली जा रही है, बट वो छेद में आंत कभी भी आके अटक सकती है। मटा सकती हो। तो हमारा आपके माध्यम से यही कहना है, हर्निया का बेस्ट चीज तब है जब आदमी उसको तुरंत पिक कर ले, फिर कर ले, डायग्नोस कर ले और ट्रीट करा ले, ठीक है। तभी उसका हम बेस्ट ट्रीटमेंट और रिजल्ट दे मतलब सकते हैं। हर्निया लाइलाज नहीं है, इसका इलाज है, पर जानलेवा भी है अगर इसका इलाज ना कराया गया तो। बिल्कुल, इसको इमीडिएटली ही अगर आपको लगे हर्निया ना निकले वो आपके फायदेमंद है, फायदेमंद है, इसके बजाय कि आप हर्निया मिस पर कर डायग्नोस कराना जरूरी है। बिल्कुल। अगर आपको डाउट लगता है तो आप डॉक्टर से नहीं इमीडिएटली अगर नहीं मिल पा रहे तो अल्ट्रासाउंड करा कर देख लीजिए, जी जी ताकि एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा कि हर्निया है, किस स्टेज में है या नहीं है, तो आप अपना माइंड को उससे क्लियर हो जाए। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल, आजकल लोगों में पथरी की प्रॉब्लम बहुत होती है, लोगों की किडनी में पथरी है, पित्त की थैली में पथरी है, इसको लेके बताएंगे क्या सिम्टम्स से पता चलता, क्या चलता है कि पथरी का दर्द है? मोस्ट प्रोबेबली जो किडनी की जो पथरियां हैं वो यूरोलॉजिस्ट, जो हमारा यूरोलॉजी विभाग होता है वो डील वो करता डील है। करता है। हम लोग आप ऐसे पित्त की थैली जीआई सर्जरी की जो जी तरफ है, जो पित्त की थैली की पथरियां हैं, जी जी। बट आजकल लोग ना दोनों पथरियों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कारण ये रहता है, मैं इसलिए क्वेश्चन किया था कि हाँ, आदमी सीधा पथरी है, पथरी और कोई इलाज वो देख सोचते हैं लेगा। कि जो किडनी की पथरी का इलाज है वही इसका, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जी जी किडनी की पथरी में क्या होता है, 5-6 mm तक की पथरी अगर पानी खूब लिया जाए और वो राउंड पथरियां तो यूरिन के रास्ते निकल जाती हैं। जी जी बट इसके अपोजिट में पित्त की थैली में जब भी पथरी होगी, या तो होगी या नहीं होगी, अगर है तो अल्ट्रासाउंड से इजीली डायग्नोस हो सकती है, और अगर पथरी है तो उसमें पित्त की थैली पूरी ही निकलती है, उसमें सिर्फ गॉलब्लैडर पीछे छोड़ के सिर्फ पथरी निकालने का समाधान नहीं है। एक बार वो बननी शुरू हो गई तो वो पूरी थैली पित्त की थैली निकलती है। थैली जबकि निकलती है। किडनी के अंदर सिर्फ किडनी तो वही की वही रहती है, इसके थ्रू किडनी के अंदर हम एंडोस्कोपी और एंडोयूरोलॉजी के थ्रू वो पथरी को हम निकाल देते हैं। लोग कहते हैं कि बियर पियो उससे पथरी निकल जाती है पेशाब के रास्ते, ये या सब देसी दवाइयां जो चलती हैं वो कहाँ तक कामयाब है? देखो, मैं इसके बारे में पूरा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हालांकि एक हमने बोला कि वाटर इंटेक ज्यादा रहे, जैसे बियर इंटेक रहे, जी जी वो पेशाब की पथरी के लिए कुछ हद तक हो सकता है। जी जी वैद्यों की दवाइयों पे मैं इस बात पे कमेंट नहीं कर सकता, बट ऐसे छोटी साइज की पथरी अगर वाटर इंटेक ज्यादा है तो उसकी किडनी की पथरियां निकल सकती है। बट पित्त की थैली की पथरी में कभी भी आप ये दुआ करेंगे वो निकले ना, क्यों? अगर वो निकलती है और पित्त की नाले में अटक जाती है या चूरा हो जाता है तो पी लिया तो जानलेवा बन सकती है। बन सकती है। तो पित्त की थैली पथरी पित्त की थैली में रहे तो पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है। तो डॉक्टर, जो लेप्रोस्कोपी इससे आप सर्जरी करते हैं दूरबीन से, ये कहाँ तक कामयाब है इन चीजों में? दूरबीन से 100% रिजल्ट है।
पित्त की थैली पूरी अच्छी तरीके से निकली सर्जरी से जाती है। ज्यादा चीट फाड़ करनी पड़ती थी सर्जरी से पहले तो। अब दूरबीन से ये फायदा है कि छोटे छोटे छेदों के द्वारा आप वो पूरी पित्त की थैली आराम से निकाल सकते हैं, उसको एंडोबैग में डाल के आराम से निकाल सकते हैं। उससे पेशेंट की रिकवरी टाइम बहुत कम हो गया है जी। पेशेंट को सेम डे चला दिया जाता है, सेम डे ही उसका ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे तक वो डिस्चार्ज योग्य हो जाता है और अपना वर्क पे जल्दी रिटर्न कर सकता है। फीमेल पेशेंट को छोटे छोटे चीरों में दिखता नहीं है वो चीरा, तो कॉस्मेटिकली भी पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब दूरबीन की सर्जरी से मोटा मोटा कहें तो समय और पैसे दोनों की बचत होती है, दोनों की बचत है और पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है, जानलेवा भी नहीं बिल्कुल नहीं है। अगर बड़ा चीरा लगाया होगा तो उसमें आगे चल के बड़ा हर्निया बनने का और ये सब चीजों की प्रॉब्लम होती है। छोटे चीरों में ये सब चीजों की प्रॉब्लम बिल्कुल बेसिक लेवल तक खत्म ही हो चुकी होती है। नुकसान क्या है इसके? दूरबीन का ऐसा कोई नुकसान नहीं है, बट ओनली प्रॉब्लम ये है कि दूरबीन के सर्जरी के लिए हमें मोस्टली पूरा बेहोशी चाहिए होता है। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो पूरा बेहोशी योग्य नहीं होते, जैसे जिनको हृदय की मेजर बीमारी है या फेफड़ों की मेजर बीमारी है, वो शूट नहीं करती ना कि उनके लिए पूरा एज हट रह जाता है, एज है, जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए फिट नहीं है। उन पेशेंटों में हमारी मजबूरी है, हम ये लेप्रोस्कोपी नहीं कर सकते। उस पेशेंट के लिए फिर हमें स्पाइनल के अंदर या और कोई रीजनल ब्लॉक के अंदर ही हमें ओपन सर्जरी करके ही सेफली करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब अंत में आप हमारे फरीदाबाद या आसपास एनसीआर के जो लोग हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं हमारे इस मेडिकल बुलेटिन के थ्रू, तो उन लोगों से क्या अपील करेंगे कि उनको हर्निया की बीमारी ना हो या उनसे बचाव रहे, या पित्त की थैली में जो पथरी से कैसे बचाव हो सकता है, और मोटापे से मोटा मोटा सा हमारा सीधा हम 3 चीजों पे बहुत ही जोर देना चाहते हैं। अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए, बाहर की चीजों को अवॉइड करिए। देखो ये बाहर की चीजें बिल्कुल खत्म तो नहीं हो सकती, बट जितना हो सकता है उसको अवॉइड करिए। थोड़ा अपना वॉक करिए, अपने लिए समय निकालिए। कोई भी बीमारी उसको इमीडिएटली अगर डायग्नोज होता है उसको लापरवाही ना करें। कोई भी बीमारी में, चाहे वो हर्निया हो, मोटापा हो या पित्त की थैली की पथरी हो, जब ये जानलेवा बन जाती है तो आप नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली उस चीज से जूझती है। तो कोई भी बीमारी आपको लगता है, महसूस होता है, तो तुरंत डायग्नोज कराएं और जल्दी से जल्दी उसको से निजात पाए। यही हमारा आपसे अनुरोध है। डॉक्टर साहब, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मृदुगर, जिन्होंने बताया कि हर्निया क्या होता है, मोटापा क्यों होता है, पित्त की थैली में पथरी क्यों होती है, इससे क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसका इलाज है, क्या इसका बचाव है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और ख़ास जो बताया था कि जो सिम्टम्स हैं उन सभी से अवगत कराया। साथ ही जंक फूड इन सभी कारणों का ये होता है कि लोग जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, अपने घरों में आराम करते हैं, खाने के बाद सो जाते हैं, इन सभी बीमारियों का खास कारण जंक फूड, जो डॉक्टर मृदुगर का कहना है। तो इस प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रोस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, उस खबर को ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस खास मेडिकल बुलेटिन द्वारा लोग अवेयर हो सके इस प्रकार की बीमारियों के प्रति। धन्यवाद।